नमस्कार दोस्तों, बिहार की 10 बड़ी खबरें फटाफट सुनो। 15 मिनट में आप कहां से देख रहा है यहां से कमेंट करो। आज बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है, जिसमें 18 जिलों की 121 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कुल मतदाताओं की संख्या करोड़ों में है और मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बूथ व्यवस्था, ईवीएम तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कई वरिष्ठ नेता प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाल चुके हैं और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए गए हैं। मतदान के दौरान कुछ क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी देखी गई है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में जहां मतदाता सुबह सुबह बूथों पर पहुंचे। उदाहरण के लिए बेगूसराय और लखीसराय जिलों में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत बेहतर रहा है, जबकि राजधानी पटना में मतदान की गति अभी अन्य जिलों से धीमी मानी गई है। मतदान के दौरान कुछ विरोध प्रदर्शन और हालात भी सामने आए हैं। लखीसराय में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की कार पर चप्पलें फेंकी गई तथा मुर्दाबाद के नारे लगे, जिसे लेकर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। मतदान की संख्या खोज में देर दोपहर तक आंकड़े सामने आए कि दोपहर 1 बजे तक लगभग 42.31% मतदाताओं ने अपना वोट डाला था। जैसे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य बड़े नेता इस चुनाव में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। मतदान अभियान के दौरान ये बात भी सामने आई है कि महिलाओं में वोटिंग को लेकर अच्छी सक्रियता दिखी है। कई बूथ स्थलों पर महिलाएं बड़ी संख्या में कतार में खड़ी दिखीं। इससे ये संकेत मिल रहा है कि मतदान प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रमों का असर हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने इस चरण के लिए सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को सख्त किया है। हर बूथ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। एक ओर जहां मतदान गति अच्छी रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ तकनीकी दिक्कतें भी सामने आईं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि यदि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हुए तो जनता NDA सरकार को हटा सकती है। और उन्होंने पिछले 3 वर्षों में बिहार में 27 पुल ब्रिज गिरने का आरोप भी लगाया है। बहुजन समाज पार्टी (BSP) की नेता मायावती ने बिहार में अपने चुनाव अभियान का शुरुआत की है। उन्होंने कैमुअन पार्टी की ओर से पहले सार्वजनिक सभा भभुआ कैमुआ जिले में लेकर गए और 243 सीटों पर अकेले उतरने की रणनीति घोषित की है। इस बार पार्टी में बड़ी महत्वाकांक्षा दिखाई दे रही है। मतदान के शुरुआती घंटों में राजधानी पटना में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा, जबकि ग्रामीण जिलों में बेहतर सक्रियता दिखी। इस पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण की तैयारी पहले से ही चल रही है। दूसरा चरण 11 नवंबर को है और इसकी नतीजे 14 नवंबर को घोषित। चुनाव के दौरान बूथ पर्यवेक्षण और मतदान प्रक्रिया में निगरानी के लिए विदेशों से प्रतिनिधि भी बिहार आए हैं। ये संकेत है कि विशेषकर पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में भागीदारी बढ़ी है। जैसे कि तेजस्वी यादव ने 18 सार्वजनिक रैलियों में हिस्सा लिया और युवाओं को रोजगार देने तथा व्यवस्था सुधारने का वादा किया है। बैंकिंग सेवाओं पर भी चुनाव का असर दिखा है। आज कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि यह छुट्टी का दिन है स्थानीय चुनाव के कारण। उदाहरण के लिए पटना में बैंक आज बंद हैं।